फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त शिव भी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के कंप्यूटर नॉलेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज कैलकुलेशन सीट के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति या स्टूडेंट की हम एज का पता लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एज का पता लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आज की डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बताया आप किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की एज कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फार्मूले के साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ज़रूर देखें। और ऐसा ही नहीं, आप एज कैलकुलेशन सीट ही नहीं, इससे और भी सीट बना सकते हैं। केवल एज का ही पता नहीं कर सकते, बाकी और भी इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने इस सीट के अंदर फार्मूले यूज़ किया है उनका मेन जो वर्क होता है, उनका वर्क होता है किसी भी दो डेट के बीच का अंतर पता करना। तो इससे आप किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए लोन की जो डेट है, जो अवधि है, वह भी निकाल सकते हैं, एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आपको विंडो+R प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL। कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर में जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। और ओके पर क्लिक करके एक्सेल को स्टार्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एक सीट आपके सामने ओपन मिलेगी। तो सबसे पहले हमें टॉपिक का नाम लिखना है, तो हम कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको खाली करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो खाली हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे ये ब्लैंक हो चुका है। अब इसका हम बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर लेने के लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना है, बॉर्डर पर, और यहाँ से आपको लेना है थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक हमने बॉक्स बना लिया है नाम लिखने के लिए। तो इस बॉक्स में हम लिखते हैं टॉपिक का नाम। तो हम बना रहे हैं एज कैलकुलेशन सीट। तो हम यहाँ पर एज कैलकुलेशन सीट लिख देंगे और इस पर हम फॉर्मेटिंग करेंगे। एक चीज़ याद रखना है, आपको फॉर्मेटिंग अगर करनी है तो पहले कहीं और क्लिक करना है, किसी और सेल पर, क्योंकि अभी आप देखेंगे ऑप्शन अभी हाइड है। तो ये शो करने के लिए हम क्या करना है, किसी और सेल पर क्लिक करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सभी ऑप्शन शो हो चुके हैं। तो अब हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप चाहें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा हल्का ले लेते हैं जो आपको सही तरीके से दिखाई दे। तो एज कैलकुलेशन सीट का हमने ये हेडिंग लिख दिया है और इसके बाद हम यहाँ से सीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एज कैलकुलेशन सीट के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ है, एक तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आज की डेट होनी चाहिए। और फॉर्मेट आप जैसा चाहें बना सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है रोल नंबर, क्योंकि हम स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आज की डेट से हम उसकी उम्र का पता करना चाहते हैं, कितनी एज उसकी हो गई है। तो हम यहाँ पे लेंगे रोल नंबर, नेम, स्टार्ट डेट। ठीक है, और यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे। स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम लेंगे एंड डेट। एंड डेट मतलब अब जो डेट चल रही है वो वाली डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ, एंड डेट मतलब अभी की डेट जब हम निकालेंगे इसे। और फिर हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल ईयर, कितने साल का है वो। और फिर हम निकालेंगे टोटल मंथ, कितने मंथ का है। और इसके बाद हम निकालेंगे टोटल डेज़, कितने डेज़ का है। और उसके बाद हम इन तीनों को जोड़कर निकालेंगे कि वह कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है। तो इसे हम बोलेंगे टोटल एज। तो इसका साइज हम सही कर लेते हैं और इसे सीट की तरह बनाने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे हम ऑल बॉर्डर। तो दोस्तों, आप देखेंगे सीट टाइप में हमने ये बना लिया है। और हम जो हमारी हेडिंग वाली जो रो है उसको हम थोड़ा अलग दिखाने के लिए बोल्ड कर देते हैं और कलर हम कर देते हैं कोई भी। ठीक है, जो थोड़ा अलग दिखाई दे कि ये हमारी हेडिंग है। थिक बॉक्स बॉर्डर हमने यहाँ से दे दिया। तो आप देखेंगे हेडिंग बन चुकी है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी रोल नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, हमने रोल नंबर लिखा और नाम लिखा। अब मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको डेट डालते समय ध्यान ये रखना है, अपने कंप्यूटर की जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको डालनी है। मतलब अगर उसमें पहले महीना और फिर तारीख साल दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10 तारीख पहला महीना 1995। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर में तारीख पहले दी हुई है तो मैंने तारीख पहले रखी, महीना बाद में रखा और फिर साल रखा। इसी तरीके से आपको रखना है। ठीक है, करंट डेट के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। ठीक है, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आप सेमी कॉलम अगर दबाएंगे, अनुपात का साइन जहाँ पर होता है, ठीक है, ये आप कीबोर्ड से दबाएंगे तो भी करंट डेट आ जाएगी, कंट्रोल सेमी कॉलम। तो जैसे आप चाहें डेट ले सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले से लीजिए इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंटर, या आप शॉर्टकट की से लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कि ये जो करण नाम का बंदा है यह है टोटल कितने साल का हो गया। तो यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल डेटेड इफ़, पूरा एक शब्द है डेटेड इफ़, उसके बाद करना है ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमें स्टार्ट डेट का सेल एड्रेस देना है, मतलब स्टार्ट डेट पर क्लिक कर देना है, फिर कॉमा, फिर एंड डेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है वाई, क्योंकि हम ईयर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे वाई, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो आप देखेंगे 24 साल यहाँ पर आ चुके हैं, आप हिसाब लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि 1995 से 2020 तक यहाँ पर 24 साल पूरे हो चुके हैं और इससे आगे भी हो चुके हैं। तो वो हम निकालेंगे मंथ और डेज। तो मंथ में फॉर्मूला सेम ही लगाना है, इक्वल डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कॉमा आज कितनी डेट है वो, एंड डेट। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अभी हम निकालना है मंथ, तो हमें ये याद रखना है, यहाँ पर हमें लिखना वाई एम। ठीक है, ईयर निकालने तो वाई लिखना है और मंथ निकालने तो वाई एम लिखना है और एंटर। तो आप देखेंगे मंथ आ गए यहाँ पे। ऐसे हमें डेज निकालना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, इक्वल डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट डेट, ठीक है, कॉमा एंड डेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है। अब हम डेज निकालना है तो हमें लिखना है एम डी, कि मंथ में डेज कितने अभी हो चुके हैं। तो आप देखेंगे 24 साल 9 महीने और 5 दिन इस बंदे की टोटल एज निकल कर आई है, और ये पूरी तरीके से सही है। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके अगर आप चाहें तो। अब हमें क्या करना है, टोटल एज जोड़ के दिखानी है। तो आपको पता चल चुका है साल महीना दिन, तो आप या तो ऐसे ही लिख दीजिए 24 साल, ठीक है, 9 महीने और 5 दिन। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। और यदि आप चाहते हैं आप ऐसे ना लिखें, फॉर्मूला लगा कर ही इसे लिखें, तो इसका फॉर्मूला लगाने का तरीका थोड़ा होता है अलग, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं किस तरीके से काम करता है। फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है, फिर टोटल ईयर, कितने ईयर हमारे लिखे हुआ है, मतलब जो इस सेल में हमने सेल एड्रेस दिया टोटल ईयर का, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ वो एंड का साइन लगाया और हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ईयर, मतलब इस सेल में जो लिखा हुआ वो आए, उसके साथ ईयर लिखा हुआ है, एंड का मतलब और। ये टोटल मंथ वाले सेल में जो लिखा हुआ है वो आए और इसके साथ क्या है, मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से एंड का साइन लगा के टोटल डेज वाला सेल एड्रेस दो और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो डेज। ठीक है, तो क्या करना है, ईयर का सेल एड्रेस और ईयर लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में, फिर मंथ का सेल एड्रेस मंथ लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर डेज का सेल एड्रेस डेज लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मली जैसे पहले लिखा था नॉर्मली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बीच पे क्लिक करके और स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्पेस दे सकते हैं। तो लास्ट में तो स्पेस की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए एग्जांपल के लिए एक कॉल ले लेते हैं हमने, यहाँ पे कोई भी रोल नंबर डालेंगे हम।
तो रोल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, और रोल नंबर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम स्टार्ट डेट बोलते हैं। और डेट ऑफ बर्थ में मैंने आपको बता दिया, याद ये रखना है कंप्यूटर की फॉर्मेट में ही डेट होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर पहले महीना ले रहा है तो महीना होना चाहिए, और पहले तारीख ले रहा है तो तारीख होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा। एंड डेट में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना इक्वल टू डे, TODAY, ब्रैकेट स्टार्ट करना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर। ठीक है, इसके बाद हमें टोटल ईयर में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारा इक्वल डेटेड इफ़, बिना स्पेस के लिखना है पूरा, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले सेल पर क्लिक करना जो हमने लिखी है, कॉमा, एंड डेट जो आज की डेट है वहाँ पर हमें क्लिक करना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना वाई, क्योंकि हम निकालना है ईयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरीके से मंथ में हमें करना है, फॉर्मूला सेम है, इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, इन्वर्टेड कॉमा में हम मंथ निकाल रहे हैं चूँकि, तो हमें क्या लेना है, YM। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेंज क्या है, फर्स्ट फॉर्मूले में Y है, सेकंड में YM है और थर्ड में MD है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, टोटल डेज में हमने क्या लगाया, इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमें MD। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए 2-3 यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो एक में फॉर्मूला लगा के आप उस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप सिर्फ एक बनाएंगे और इसे ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे वो ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको। ठीक है, ये ऊपर फॉर्मूला बार है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला दोस्तों इस तरीके से काम करता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी रोल नंबर डाला और यहाँ पर हमने कोई भी नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी यहाँ पर। ठीक है, और करंट डेट लेने के लिए आपको पता ही है करंट डेट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, और यहाँ पर टोटल ईयर के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही है, इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना वाई, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरीके से मंथ में हमारा फॉर्मूला इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, इसमें लिखना YM, मंथ के लिए YM, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल डेज में इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है MD। तो दोस्तों तीनों फॉर्मूले सेम है, सेम तरीके से आपको लगाना है, बस आप इसमें चेंजिंग को आप समझिए। ईयर निकालने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर Y लिखना है, मंथ निकालने के लिए YM लिखना है, और डेज निकालने के लिए MD लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने के लिए आप एंड, सबसे पहले ईयर का सेल एड्रेस देंगे, एंड लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे ईयर, फिर मंथ का सेल एड्रेस देंगे, एंड लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे मंथ, फिर डेज का सेल एड्रेस देंगे और एंड लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे डेज। अगर आपका फार्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फार्मूला लगाना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप बना सकते हैं एज कैलकुलेशन सीट। और इस जो हमने फार्मूला यूज़ करें, ऐसा नहीं है आप उससे इसमें ही यूज़ करें, आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले का जो मेन
जो काम है वो है 2 डेट के बीच का अंतर पता करना कि इस डेट से लेकर इस डेट तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूले में वाई लिखा है, बाकी सेम फॉर्मूला है। सेकंड में क्या चेंज है, वाई एम हो गया, बाकी फॉर्मूला वही है। इसमें क्या चेंज है, एम डी हो गया है, बाकी फॉर्मूला वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से एंड लगा के ये जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं और यहाँ पर सीट आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी बंदे की आप उम्र निकाल सकते हैं इसमें, और केवल एक में आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। फिर आप उसे कॉपी कर लें तो आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे फॉर्मूले किस तरीके से लगाने हैं, किस तरीके से सीट बनानी है। आप चाहें इसे सेव कर लें, आप चाहें इसे क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये होती है हमारी एज कैलकुलेशन सीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।